जय हिंद साथियों। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। दोस्तों, आप डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, आपको निरंतरता बनाए रखनी है, यानी कि आपको डेली प्रतिदिन अध्ययन करना। जैसे आप अपने शरीर को चलाने के लिए दोनों नियमित भोजन करते हैं, वैसे ही हमें किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए क्रमबद्धता नियमित अध्ययन करना है दोस्तों। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में दोस्तों कुछ नहीं होता। बस ये नहीं सोचना कि आज निकल पढ़ लेंगे। आपको आपके अंदर आलस और किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, तभी आपका सपना साकार होगा, उच्च लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, समान वैक्स व्यक्ति के हृदय का भार यानी कि वजन कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 300 ग्राम। ध्यान रखना, समान वैक्स व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है लगभग। ध्यान रखना। अगला है, हृदय वंचित है। हृदय वंचित किससे है? तो दोस्तों हृदय में क्या नहीं पाया जाता? तो हृदय पेशियां पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं और चिकनी पेशी पाई जाती है, लेकिन ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती दोस्तों। इससे वंचित है हृदय। किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से। ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अगला है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्प्रिन की सहायता से किया जाता है। एस्प्रिन की सहायता से किया जाता है। एस्प्रिन, ध्यान रखना। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी सहायता से किया जाता है? तो एस्प्रिन। ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला है, हृदय का काम है। तो दोस्तों हृदय का काम क्या होता है? जो रुधिर होता है, रक्त, उसको शरीर के पूरे भाग में पहुंचाना होता है, यानी कि पंपिंग करना होता है। तो हृदय का काम होता है, जो रुधिर होता है शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी कि उसको पहुंचाना। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि हृदय एक दोस्तों ऐसा है जो 24 घंटा बिजी रहता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं बंद होता, धड़कता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कभी बंद नहीं होता। और हृदय की समान गति कितनी होती है दोस्तों? 72 प्रति मिनट होती है। ध्यान रखना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है कम से कम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और जब ये भ्रूण अवस्था होती है, ध्यान रखना, तो 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हृदय का मेन काम होता है, हार्ट का, कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, पंप करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी पूछा जाता है, तो विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1628 ईस्वी में। ध्यान रखना। अगला है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, फुफ्फुस सिरा होती है। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, ध्यान रख, क्या कौन सी है? फुफ्फुस सिरा। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फुफ्फुस सिरा जो वो लाती है हृदय में शुद्ध रक्त। ध्यान रखना, फुफ्फुस सिरा का काम होता है हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्न में से किसके हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों पेसमेकर किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो पेसमेकर कहा जाता है एस ए मोड, नोड नोड, एस ए नोड। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो एस ए नोड को कहा जाता है। एस ए नोड, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना। मतलब इसका क्या मतलब है? एस ए नोड का मतलब होता है गति प्रेरक से संबंधित है हृदय। ये जो पेस मेकर होता है, जो हार्ट में लगाया जाता है, जैसे किसी का हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो पंपिंग के लिए पेस मेकर लाया जाता है, हृदय की गति को मापता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है, विभाजित होता है। पूछा जाता है हृदय मतलब उसका कितने हिस्सों में बटा होता है? तो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने?
तो दोस्तों पहला सफल हृदय प्रत्यारोपित किसने किया था? C.N. बर्नार्ड ने। किसने? C.N. बर्नार्ड ने किया था। यानी कि पहला हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो C.N. बर्नार्ड ने। ध्यान रखना, बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यानी कि ईसीजी का काम क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? हृदय को मापता है, ध्यान रखना। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जिससे हृदय की गति को दर्शाता है, हृदय की गति को मापा जाता है। ईसीजी हमेशा जो हार्ट पेशेंट है, हार्ट के मरीज को किया जाता है। दोस्तों हार्ट, ये दिल का दौरा कब पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक कब होता है? जब क्या होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, यानी कि हृदय में रक्त का पहुंचना बंद हो जाता है, सप्लाई नहीं कर पाता, तब अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है जिसको बोला जाता है। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ईसीजी क्या है? हृदय की गति को मापता है, ध्यान रखना। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राम है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला है मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? यानी जो मनुष्य का हृदय है तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी कि 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार, ध्यान रखना, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो मनुष्य का जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इसी को बोलते हैं हृदय स्पंदन। ठीक है दोस्तों, अगर ये एक क्षण के, 1 सेकंड के लिए भी रुक जाता है तभी हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा शरीर का अंग है जो हमेशा 24 घंटा बिजी रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है? निर्जली कारक है, ध्यान रखना, निर्जली कारक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निर्जली कारक है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, इसको हम ठोस, अगर पूछा जाता है कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, ध्यान रखना। अगला है वायुमंडल में सबसे प्राचुर गैस कौन सी है? वायुमंडल में प्राचुर मात्रा में कौन सी आखिरी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो आर्गन पाई जाती है, ध्यान रखना। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आर्गन गैस पाई जाती है, इसका प्रतीक होता है AR। और सबसे कम पाई जाती है रेडान, RN, ये एक भी नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। सबसे अधिक पाई जाती है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस कहे या अक्रिय गैस कहे या उत्कृष्ट गैस, तो आर्गन होती है, ध्यान रखना, AR। और सबसे कम या ना मात्र के बराबर एक भी नहीं पाई जाती, वो रेडान होता है, RN, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है सबसे प्राचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों प्राचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? देखो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक। अगर वायुमंडल में पूछा जाए कि कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे प्राचुर मात्रा में पाया जाना तत्व तो कह रहा है तो ऑक्सीजन है, अगर गैस कहता है तो नाइट्रोजन, ध्यान रखना। सबसे प्राचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व तो कौन सा? ऑक्सीजन होता है। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है। तो दोस्तों पायरीडीन के साथ इसका मिश्रण होता है। तो विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण क्या है? पायरीडीन के साथ होता है। अब देखो विकृत स्प्रिट एथेनॉल का पायरीडीन के साथ मिश्रण है, ये पीने योग्य नहीं रह होता और ये विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये पीने योग्य नहीं होता, ध्यान रखना, ये विषैला होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल किसका मिश्रण है? पायरीडीन के साथ इसका मिश्रण होता है, किसका? एथेनॉल का। एथेनॉल क्या होता है दोस्तों? इसका C2H5OH, C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल बोला जाता है, इसी को एथेनॉल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, OH जुड़ा होता है तो आल बोला जाता है। अब नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोलतार होता है। नेपथलीन किसका मुख्य स्रोत है? कोलतार का, ध्यान रखना। कोलतार से बनाया जाता है कौन? नेपथलीन। तो कोलतार का मुख्य स्रोत क्या है? ओ सॉरी, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। ठीक है दोस्तों, कोलतार से नेपथलीन बनाया जाता है। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो सबसे शुद्ध लोहा दोस्तों होता है पिटवा लोहा, ध्यान रखना।
सबसे शुद्ध कौन लोहा होता है? पिटवा लोहा। सबसे अशुद्ध होता है कच्चा लोहा, जिसको पिग आयरन बोला जाता है, ध्यान रखना। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। अगला है, ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों 3 से 5% होता है। ढलवां लोहे में कोल कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 3 से 5% होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसको भूरा कोला कहा जाता है? निम्न में से किसको भूरा कोला कहा जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भूरा कोला कहा जाता है आपको लिग्नाइट, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भूरा कोला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को, ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट जो होता है उसको भूरा कोला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। समानता प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा एवं तांबा पदार्थों में से किसका मिश्र धातु नहीं है? तो दोस्तों जो है, तांबा का मिश्र धातु नहीं है। समानता प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा, तांबा पदार्थों में से किसका मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा का मिश्र धातु नहीं है, ध्यान रखना। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का, ध्यान रखना। तांबा कापर Cu और Sn का मिश्रण है, ध्यान रखना। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की, Cu और Sn। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो दोस्तों चांदी होती है अधिकतम चालकता ताप की, यानी कि ध्यान रखना, चालकता किसकी ज़्यादा होती है? ताप चालकता तो चांदी की होती है, ध्यान रखना। लोहा है, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो चांदी में होती है, क्योंकि दोस्तों चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ध्यान रखना। वैद्युत सबसे सुचालक होता है किसका? चांदी। अगला है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सोना दोस्तों सबसे भारी, इनमें से सोना है, चांदी है, लोहा, तांबा में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो सोना। लोहा मत कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सोना होता है Au सबसे भारी, ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो टिन और लेड के, यानी कि Sn और Pb से मिलकर बना होता है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो टिन और लेड के। जिंक, सीसा, कार्बन तथा टीन में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? कार्बन से आती है, ध्यान रखना। जिंक, सीसा, कार्बन तथा टीन में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहलाती है क्रिया? अपचयन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।